Hi everyone, myself Shoaib Hamza, and today we are going to discuss another special case of linear programming. The topic today we are going to cover is unbounded solution. So without wasting any more time, let's start. So I want to give the credit to Sir Amjad Ali for his slides. Alright, special cases of linear programming. So these are the four cases of linear programming, and today's topic is unbounded solution. This blue one is our topic. So ऑलमोस्ट सारे केसेस को हमने सिम्प्लेक्स मेथड से ही सॉल्व करना है। सिर्फ इनफिजिबल सोल्यूशन आई थिंक एम मेथड से सॉल्व होगा, बाकी बहुत ही इजी है। इसको हम जैसे सिंपल मेथड करते हैं सिम्प्लेक्स मेथड, उसी तरीके से लेके चलेंगे और ये हो जाएगा। इसके कुछ रूल्स हैं वो हम देख लेंगे और ये हमारा आराम से हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन। ये हमारे पास सिम्प्लेक्स मेथड का क्वेश्चन है, ठीक है, मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है और ये दो कंस्ट्रेंट है और ये चीज़ का क्वेश्चन है। ऑल राइट, यहाँ पे हमने सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, क्वेश्चन गिवन होता है, हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना होता है। हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके गए। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लेके गए, जो ये राइट हैंड साइड पे है ना, इसको लेफ्ट साइड पे ले गए और जहाँ पे लेस देन के साइन है ना, वहाँ पे सेलेक्ट वेरिएबल्स को ऐड करवा दिया हमने। ऑल राइट, ये हमने किया, यहाँ सारे लेफ्ट साइड पे ले गए और इक्वल टू 0 कर दिया और जहाँ जहाँ लेस देन का साइन था वहाँ हमने +S1 और +S2 कर दिया। ऑल राइट, इतना हमने देख लिया कि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बना ली है। ओके, अब हम बनाते हैं अपना टेबल। ठीक है, टेबल में क्या करते हैं, यहाँ पे नॉन बेसिक वेरिएबल, यहाँ पे सारे बेसिक वेरिएबल्स। ठीक हो गया, ये हमने जैसे सिंपल मेथड में, सिम्प्लेक्स मेथड में हम वैल्यूज़ को इंटर करते हैं, वो हमने इंटर कर दी है। ये वन थोड़ा सा इधर आएगा, ठीक हो गया। और उसके बाद हमने क्या करना होता है, हमारे पास पाइवट कॉलम बनाना होता है। पाइवट कॉलम कैसे बनाते हैं, मोस्ट नेगेटिव किस में, जेड रो में मोस्ट नेगेटिव हम देख रहे होते हैं। मोस्ट नेगेटिव हमें नज़र आ रहा है, -2 इज़ द मोस्ट नेगेटिव, तो इसको हम बना लेंगे अपना पाइवट कॉलम बना देंगे। अब आर एच जैसी सोल्यूशन है ना, 10 डिवाइड बाई 1 करेंगे, 40 डिवाइड बाई 2 करेंगे, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा, रेशो निकाल लेंगे। ठीक है, 10 आ गया, 20 आ गया। हमें यहाँ पे मिनिमम रेशो, जितने भी क्वेश्चन है सिम्प्लेक्स मेथड है, मेथड हर जगह हमें मिनिमम रेशो ही निकालनी होती है। तो यहाँ पे हमारे पास मिनिमम रेशो कितनी है, ये S1 वाली जो रो सेलेक्ट हो जाएगी, क्योंकि 10 हमारे पास मिनिमम है, 20 बड़ा है, 10 छोटा है। ओके हो गया, और यहाँ से हमने इसको की रो बना लिए हैं, हमारे पास की एलिमेंट बन गया है। ठीक है, पाइवट एलिमेंट बन गया है। अब यहाँ पे हमें इस रो को किसी से भी करने की डिवाइड नहीं, क्योंकि खुशकिस्मती से ऑलरेडी 1 है, तो हमें इस रो को किसी से भी डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये एडिंग और लीविंग वेरिएबल होता है ना, इंटिंग एंड लीविंग वेरिएबल होता है। इसी तरह से x1 यहाँ से ड्रैग करता हुआ S1 की जगह आ जाएगा, वो यहाँ पे हमने कर दिया। ठीक हो गया, और इसके ऊपर भी 0 बनाना होता है, इस पर रो ऑपरेशन लगाया और यहाँ पे सारी रो इफेक्ट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी सारी, यहाँ पे 20 आ जाएगा, क्योंकि इसको 0 बनाता है। ये हमारे पास की एलिमेंट है, ठीक है, इसके ऊपर भी 0 बनाना है, इसके नीचे भी 0 बनाना है। ये हमारे पास की एलिमेंट है, इसके ऊपर जब 0 बनाया, या माउस के कर्सर पे जरूर फोकस कीजिएगा। ठीक हो गया, इसके ऊपर जब 0 बनाया तो सारी रो इफेक्ट हो गई। ठीक है, इसी तरह से इसके नीचे भी 0 बनाना है, इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी रो को और इसमें ऐड कर देंगे। ठीक हो गया, और हमारे पास ये भी चेंज हो जाएगी। ऑल राइट, इतनी बात हमें समझ आ गई। लेकिन अभी भी हमारे पास यहाँ पे नॉन बेसिक में -3 नेगेटिव है। ठीक हो गया, तो इसको हम फिर से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, कि कॉलम हमारा पास अब ये वाला बनेगा, पाइवट कॉलम हमारा ये वाला कॉलम बन जाएगा। अब हमने राइट हैंड साइड को इस पर डिवाइड करना होगा। अब राइट हैंड साइड पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये नेगेटिव है, तो इसका तो नेगेटिव को हम चूज़ ही नहीं करते, हमें पॉजिटिव वाले को रखना है। 20 डिवाइड बाई 2 करेंगे, 10 आ जाएगा, और इसको हम एज अ की रो सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखें यहाँ पे 2 है, ठीक है, इसको हमें 1 बनाना होता है। यहाँ पे हमने इसको क्यों नहीं डिवाइड किया था, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 1 था फॉर्चुनेटली, बट यहाँ पे 2 है तो इसका हमें 1 बनाना पड़ेगा। इस इंटायर रो को हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब इस पूरी इंटायर रो को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कुछ ये वाली रो बन जाएगी। ठीक हो गया, 0 डिवाइडेड बाई 2 0, 2 डिवाइडेड बाई 2 1 आ गया, -2 डिवाइडेड बाई 2 -1 आ गया, 1 डिवाइडेड बाई 2 0.5 आ गया, एंड 20 डिवाइड बाई, इसको भी राइट हैंड साइड को भी करना होता है, रेशो को नहीं करना होता। ठीक है, ये चीज़ याद रखने वाली है। 20 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 10। ऑल राइट,
और इसके बाद जब हमने ये वाली रो बना दिया, हमें इसके ऊपर भी दिया है। अभी हमने ये जो S2 वाली रो देखे, यहाँ से ये S2 ड्रैग करता हुआ इसकी जगह आ गया S2 की जगह X2 आ गया, यहाँ पे X2 लिख दिया। देखें ये वाली रो हमने लिख दिया। इसके ऊपर भी ज़ीरो बनाना, नीचे कोई रो है नहीं तो उसके लिए बनाने की ज़रूरत नहीं, ऊपर सारे इन दो रो को चेंज करना है। तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और सारी रो भी इफेक्ट हो जाएगी। ठीक हो गया। और इसके बाद ये सेकंड वाला -1 वाले, इसको इस पूरी रो को 1 से डिवाइड करेंगे और सेकंड वाली में ऐड करेंगे तो कुछ ये वाली बन जाएगी। ऑल राइट, ठीक हो गया। अब मज़े की बात है, अब हम यहाँ पे किसको सेलेक्ट करेंगे? ठीक हो गया। हमारे पास x1 x2, हमने सेलेक्ट किसको कर रहे होते हैं? हम नॉन बेसिक्स को सिलेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। अब देखें क्या हम x1 एंड x2 को सिलेक्ट करेंगे? नहीं, क्योंकि वो सारे हमारे पास बेसिक बन चुके हैं। हमें नॉन बेसिक्स में देखना। नॉन बेसिक में देखो कहीं नेगेटिव वाली टर्म है तो हमें नज़र आ रही है ये नॉन बेसिक में नेगेटिव वाली टर्म तो है। अब ये जब बनेगा की कॉलम, ठीक है, की कॉलम बनेगा ना, इसमें मज़े की चीज़ ये है कि जब आप राइट हैंड साइड को इस पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ 20 डिवाइड बाई 0 इन्फिनिटी आएगा, 10 डिवाइडेड बाई 1 आएगा तो यहाँ पे -10 आएगा। ठीक हो गया। तो रेशियो टेस्ट फेल, हमारे पास हमने क्या सेलेक्ट करना होता है? स्मॉलेस्ट लीस्ट पॉजिटिव नंबर, लेकिन यहाँ पे सारे आ ही रहे हैं कौन से? नेगेटिव वाले। ये इसकी निशानी अनबाउंडेड सोल्यूशन की। अनबाउंडेड सोल्यूशन में सिर्फ इसी तरह से होगा, जो आपके पास की कॉलम बन रहा होगा ना, चाहे वो यहाँ पे बनता या यहाँ पे बनता या यहाँ पे बनता या आगे कहीं भी आपके जहाँ तक इक्वेशन सॉल्व हो रही होती, वैसे 2 या 3 से ज़्यादा, या मैक्सिमम 4 से ज़्यादा कहीं नहीं आएगा आपके पास क्वेश्चन भी। तो इसके बाद देखने, जब आपके पास की कॉलम बन रहा होगा ना, वो देखने या तो सारे नेगेटिव होंगे या सारे ज़ीरो होंगे या कुछ नेगेटिव होंगे कुछ ज़ीरो होंगे। ठीक है। तो लेकिन इसकी निशानी ये है कि जो रेशो बन रही होगी ना, वो आपके पास ना ठीक नहीं बन रही होगी, या तो सारे नेगेटिव आ रहे होंगे या सारे इन्फिनिटी आ रहे होंगे, आपके पास रेशो टेस्ट फेल हो रहा होगा। ठीक है, रेशो टेस्ट फेल। ठीक है, ये हमारे पास होता है सोल्यूशन इज़ अनबाउंडेड। ये हमारे पास सोल्यूशन अनबाउंड था, बाकी ये सब तो बकवास है, इन सब चीज़ों को आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको समझ आई होगी। इसके अलावा मैं इसकी एक बड़ी मज़े की निशानी देना चाहता हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। सो ये हमारे पास स्पेशल केसेस हैं जिसमें हम डीजेनरेसी को ऑलरेडी देख चुके हैं, अनबाउंडेड को आज हमने देख लिया है, हमने मल्टीपल सोल्यूशन या अल्टरनेटिव ऑप्टिमा को भी देख लिया है, और लास्ट हमारे पास इनफिजिबल सोल्यूशन रह गया है। इधर से मैं आपको अनबाउंडेड सोल्यूशन की थ्योरी दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये वाला पेज ओपन किया है। ये देखें, इन द सिंप्लेक्स मेथड से हमें सॉल्व करना है। हमें पता है इफ़ द पाइवट कॉलम ऑल द एंट्रीज आर नेगेटिव और ज़ीरो। ठीक हो गया। पाइवट कॉलम या की कॉलम जो हमारे पास बनेगा वो कहीं भी सारे या तो नेगेटिव आ जाएं या ज़ीरो आ जाए, कुछ नेगेटिव कुछ ज़ीरो आ जाएं। ठीक है। और व्हेन चूजिंग टू लीव द वेरिएबल द सोल्यूशन इज अनबाउंडेड सोल्यूशन। बेसिक इसकी निशानी यही है, पाइवट कॉलम में आपके पास नेगेटिव या ज़ीरो बनेगा। ये निशानी मैं आपको दिखाना चाहता था। आई होप आपको समझ आ गई होगी आज की वीडियो। अगर आपको थोड़ी भी कहीं भी मिस कुछ भी नहीं है यार, अगर आपको सिंप्लेक्स मेथड आता है ना, तो आपके लिए ये अनबाउंडेड, ये इनफिजिबल, ये डीजेनरेसी, ये मल्टीपल सोल्यूशन कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। देखो सिर्फ इतनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, सिर्फ 13 वर्ड्स, अगर ये वाली लाइन इफ से लेकर पेन तक आपको समझ आ जाती है ना, आपके लिए बहुत इजी है। ठीक हो गया। और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, डिजेनरेसी, अनबाउंडेड, इनफिजिबल, मल्टीपल सोल्यूशन। अब आपके पास क्वेश्चन किस तरह आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। आपके पास एक जैसे मॉडल आता है, ठीक है, एलपीपी का, तो उसमें क्या होता है, एक मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, उसमें कुछ कंस्ट्रेंट्स होती हैं। आपको बताया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि ये इसमें कौन सा स्पेशल केस अप्लाई होता है, क्या ये डिजेनरेसी का केस है, क्या ये इनफिजिबल सोल्यूशन का केस है, क्या ये अनबाउंडेड का है, क्या ये अल्टरनेटिव ऑप्टिमा का है। तो आपको सॉल्व करके आपको उसकी निशानियाँ देखनी है और एंड में बता देना है, सॉल्व करके आंसर लिख के, ठीक है, कि ये वाला केस बनता है। इससे आपके मार्क्स फुल आ जाएंगे और इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईजी है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।